कि गूगल अनाउंसेस न्यू एआई फीचर्स फॉर इंडिया। गूगल ने गूगल इंडिया के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम या फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है और इसमें क्या कुछ है वो आपके सामने रख देते हैं। आप जानते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और ख़ास तौर पर जब इंडिया में बात की जाती है तो आईटी और टेक्नोलॉजी की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि वो इसमें बहुत आगे है। मुझे लगता है कि लीडरशिप के हवाले से उनका कहना ठीक है। इंडिया की जो इकॉनमी रेट्स है पाकिस्तान से बहुत बेटर है और उनकी जो लीडरशिप है वो अपनी कंट्री के लिए और इसके अलावा बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम कहते थे कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया में फसाद पैदा कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को पीएम मोदी जी से मुलाकात की है। सुंदर पिचाई ने कहा है कि मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन ने प्रगति की रफ्तार को तेज किया है। सुंदर पिचाई ने कहा है कि गूगल छोटे कारोबार और स्टार्टअप को समर्थन दे रहा है। उनके मुताबिक गूगल साइबर सुरक्षा में निवेश कर रहा है। इसके साथ कंपनी शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग दे रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि कंपनी कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रहा है। दोस्तों, इस पर पाक मीडिया की क्या राय है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। में जहां बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज हमें उनको बड़ी ऐसी रियायतें देते हुए नज़र आती हैं और उनके साथ अपना काम करती हुई नज़र आ रही होती हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में नज़र आती हैं, उसी तरीके से गूगल जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त अगर सर्च इंजन सबसे बड़ा समझा जाता है तो वो गूगल है, जो कि हमेशा हमारी उंगलियों के नीचे रहता है, हमारी नज़रों के सामने, हमारे लैपटॉप मोबाइल पर रहता है। कुछ भी हमने सर्च करना हो तो हम गूगल पर जाते हैं। तो देखें, गूगल ने इंडिया के लिए ये किया है कि ए न्यू स्टेट ऑफ इंडिया फोकस्ड इनिशिएटिव्स इन दी एआई स्पेस हैव बीन अनाउंस्ड बाय गूगल एट इट्स एनुअल गूगल फॉर इंडिया इवेंट टुडे। ये कल की खबर है। फ्रॉम ब्रिजिंग द कंट्रीज डिजिटल डिवाइड टू सपोर्टिंग इनोवेटिव यूज ऑफ एआई टू हेल्प फार्मर्स, दीज मूव्स आर पार्ट ऑफ गूगल्स पुश फॉर ए मोर इंक्लूसिव, हेल्पफुल एंड सिक्योर इंटरनेट फॉर एवरी इंडियन। और इसकी कुछ डिटेल्स भी आपके सामने रखती हूँ। कहा गया है दी 3 मेजर एरियाज दे आर फोकसिंग देयर इंटरवेंशंस ऑन आवर लैंग्वेजेस, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। अब इसी के साथ इससे जुड़ी हुई खबर यह है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई उन्होंने मुलाकात की है इंडिया के पीएम मोदी से। अब जब हम ये खबर देखते हैं ना तो हम कहते हैं ओ, गूगल ने इंडिया के लिए नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है, गूगल इंडिया, तो बड़ी कमाल की बात है भाई। दुनिया के सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो इंडिया के लिए एक नया एआई फीचर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो बात ये है कि जो सीईओ हैं वो इंडिया के हैं, सुंदर पिचाई, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते? वो तो सब कुछ कर सकते हैं, उनके अंडर सब कुछ है। लेकिन हर मुल्क के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। यानी ये बात नहीं है कि क्योंकि वो वहाँ के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई का ताल्लुक भारत से, इसलिए वो ऐसा करें। अगर उनका मुल्क टेक्नोलॉजी में, आईटी में बहुत पीछे होता तो उनकी मजाल नहीं थी, वैसा करते, सवाल उठता कि ये क्या करें। लेकिन उन्होंने ये किया है, यानी ये कि उनके अंडर हुआ है। वैसे तो गूगल ने किया है। तो इसमें मैंने आपको ये बताया है कि वो किन किन चीज़ों से जो है कनेक्टिविटी होगी और ख़ास तौर पर किन फीचर्स पे इस सिलसिले में जो मदद की जाएगी। अच्छा, सुंदर पिचाई जो है वो क्योंकि इंडिया का विजिट कर रहे हैं और उन्होंने मीटिंग की है इंडिया के पीएम मोदी से। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो G20 है प्रेसिडेंसी, क्योंकि अब इंडिया के पास आ चुकी है, तो उसको उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने इस बात का उनको यकीन दिलाया है कि लुक फॉरवर्ड टू सपोर्टिंग इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी, गूगल सीईओ मीट्स पीएम। इसमें और क्या बातें उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर ए ग्रेट मीटिंग टुडे पीएम नरेंद्र मोदी, इंस्पायरिंग टू सी द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज अंडर योर लीडरशिप, लुक फॉरवर्ड टू आवर strong partnership and supporting India's G20 presidency to advance an open connected internet that works for all। सुंदर पिचाई ने ये बातें की हैं वहाँ पर। तो अब देखें, यही है बस जो मैंने आपको बताया, सूरत हाल यही है। इसके ऊपर हमें बड़ी जो है वो परेशानी इस तरह की खबरों पर होती है कि अच्छा ये भी हो गया, वो भी हो गया, उनके लिए इतना कुछ हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर हमारे नौजवान भी, उनको आईटी पढ़ाई जाती, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती और वो भी इसी तरीके से दूसरे कंट्रीज़ में जाके बड़े बड़े डेजिग्नेशंस पर सीईओज लगे होते, तो फिर उनकी भी ऐसी ही बात की जा रही होती है और हम भी साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने ही आगे होते कि गूगल हमारे लिए भी एक अलग से कोई एआई फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा होता कि गूगल पाकिस्तान। हाँ,
तो लेकिन अब ये गूगल पाकिस्तान, ये गूगल इंडिया। वैसे तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं, हम भी तो सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है ना, तो इसको गूगल पाकिस्तानिज़म में कि जो लीडरशिप है वो अपनी कंट्री के लिए है और इसके अलावा बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम कहते थे कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया में फसाद पैदा कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। मैंने उनके बारे में सर्च की है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें हमें वो यही कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो उनके ताल्लुकात जो हैं अदर कंट्री से, जैसे कि चाइना है, चाइना के साथ उनके जब उनका शिमला पे उनका कुछ फसाद हुआ था, उसके बाद उन्होंने चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात पैदा किए हैं, उनके बहुत अच्छे उनके साथ ताल्लुकात जा रहे हैं। इसके अलावा उनके बाकी कंट्रीज़ जितनी हैं, अमेरिका के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बरतानिया, जबकि पाकिस्तान का ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को यूरोप तब याद आता है जब पाकिस्तान लीडर्स को IMF से कर्ज़ा लेना होता है, तो तब हम पाकिस्तानी लीडरशिप जो है, बस लीडर जो थे, मैं तो मानता हूँ कि क़ायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं, पाकिस्तानी लीडर्स क्या करते हैं कि अपने जो तजारत उन ममालिक के साथ करती हैं जिनका फ़ायदा सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उनके साथ तजारत करती है जिनका उनको भी फ़ायदा है और उनकी आवाम को भी फ़ायदा है। तो जैसे ही है वो इंडियन जो है, पाकिस्तान जो पेट्रोल है पाकिस्तान सऊदीया से या इनसे अमेरिका से डबल रेट्स पर पाकिस्तान ख़रीद रहा है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। वो फ्रांस से बहुत कम रेट्स में ख़रीद रहा है और उसमें उनकी इकॉनमी रशिया से उनको इकॉनमी को भी फ़ायदा हो रहा है, उनकी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है और उनकी जो आवाम है उनको भी फ़ायदा है। सर, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरी दुनिया जिसके साथ रिलेशनशिप उनके नहीं भी अच्छे हैं, वो भी ये कहते हैं कि भारत तरक्की बहुत तेज़ी से कर रहा है। पाकिस्तान के जो अपने दोस्त जिनको कह लें, इमदाद तो करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पर ये जाकर नहीं कहा कि पाकिस्तान में भी पोटेंशियल आगे बढ़ने का। इतनी सी बात तक पाकिस्तान के लिए नहीं बोली गई है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, बेसिकली में ना पाकिस्तान में ये देखें ना कि मैं तो कहता हूँ कि जिस मुल्क का अगर देखा जाए एजुकेशन सिस्टम अच्छा है ना, वो मुल्क जो है ना वो तरक्की करता है। अभी रिसेंटली जो है ARY न्यूज़ मुख्तलिफ चैनल्स पे दिखाया गया कि 7.5 लाख जो तरक्की पढ़े लिखे लोग थे वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा चुके हैं। तो जब जिस मुल्क में और वो भी देख लें, अभी कुछ दिन पहले वो एक टिकटॉकर जो है मशहूर हुई है, उसने 2 दिन में 2 करोड़ या पुकारे आजा, हाँ, उसमें उसने 2 करोड़ कमा लिए। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मैंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट MPhil, और मुझे आगे जाके कुछ नज़र नहीं आ रहा। और मेरा एक दोस्त MBBS है, उसने MBBS कंप्लीट किया, हाउस जॉब कर रहा है, वो भी कहता है कि यार मुझे पाकिस्तान में अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इंडिया में ऐसा चीज़ नहीं, इंडिया में हर स्टूडेंट्स को वहाँ पे उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो चाँद तक भी पहुँच चुकी हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। उन तक वो मंगलयान मिशन आपको पता ही होगा। उनको टैलेंट को देखा जाता है, उनके हर जगह पे टैलेंट। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि आप पैसे दो और आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन उनके इंडिया में ऐसी चीज़ नहीं है, इसीलिए तो वो तरक्की कर रहे हैं, वो आगे निकल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पे उन्होंने कहा लीडरशिप, देखें हिंदुस्तान को अगर आप गौर करें तो उनकी जमहूरियत बड़ी मजबूत है, और उनका जो जितने भी 4-5 साल की जो उनकी होती है हुकूमत, वज़ारत उज़्मा वाली, वो पूरी मुद्दत पूरी करती है। और हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में आज तक तारीख उठा के देख लें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज तक अपने 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं की है।